Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss a famous novel, The Guide, which is written by a famous Indian writer, R.K. Narayan. इनका फुल नेम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इन्हें पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड मिले थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। फ्रेंड्स, ये नावल 1956 में लिखी गई और 1958 में पब्लिश की गई। द गाइड नावल आर के नारायण की पॉपुलर नावल में से एक है और इस पर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बन चुकी है जिसका टाइटल भी द गाइड ही था एंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय देवानंद। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि गाइड एक ऐसा पर्सन होता है जो टूरिस्ट को पर्टिकुलर प्लेस की जानकारी देता है और घूमने में मदद करता है। द गाइड स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर राजू है जो कि एक गाइड का काम करता है और वह बहुत ही सिंपल लेकिन एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी होता है। लेकिन कैसे उसकी लालच और उसकी गलतियों ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और वह उसके अपनों से दूर होता चला गया। ये सारी बातें जानने के लिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। इस नावल की स्टोरी प्रेजेंट और फ्लैशबैक दोनों में चलती रहती है। इससे हमें आर के नारायण की नैरेटिव टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। स्टोरी नावल के सेंट्रल कैरेक्टर से स्टार्ट होती है जो कि राजू है। उसके पिता एक शॉपकीपर और माँ हाउसवाइफ है। राजू के पिता की मालगुड़ी नाम के रेलवे स्टेशन पर एक दुकान है। राजू के पिता एक स्मार्ट शॉपकीपर थे तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है और अब राजू रेलवे स्टेशन वाली शॉप को संभालता है। दुकान पर बैठे बैठे वह पैसेंजर्स को देखता है तो उसे लगता है कि उन्हें मालगुड़ी प्लेस की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके दिमाग में गाइड का काम करने का आइडिया आता है। राजू एक स्मार्ट गाइड है। वह अपने कस्टमर्स के पूरे माइंड और इंटरेस्ट को एक ही नज़र में पढ़ लेता है, फिर उन्हें वैसी ही जगह घुमाता है। धीरे धीरे राजू की गाइड के रूप में अच्छी रेपुटेशन बन गई। लोग उसे रेलवे राजू बुलाने लगे। फ्रेंड्स, असाइनमेंट के लिए नोट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक दिन राजू की मुलाकात उसके एक पैसेंजर कम टूरिस्ट मार्को और उसकी वाइफ रोजी से होती है। रोजी अपने हस्बैंड के कंपेयर में काफ़ी खूबसूरत और यंग थी। राजू उसे पसंद करने लगता है। रोजी एक सांप का डांस देखने की डिमांड करती है। राजू उन्हें डांस दिखाने ले जाता है। डांस देखकर रोजी भी डांस करने लगती है। राजू समझ जाता है कि वह एक बेहतरीन डांसर है। धीरे धीरे रोजी राजू के क्लोज आने लगती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे टाइम नहीं देता था। एक दिन रोजी और मार्को का झगड़ा हो जाता है। मार्को रोजी को मालगुड़ी में छोड़कर चला जाता है। अब रोजी राजू के साथ राजू के घर में रहने लगती है। राजू की माँ स्टार्टिंग में उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो मैरिड है तो वो उसका घर में रहना झेल नहीं पाती। आसपास के लोग भी रूमर्स फैलाने लगे थे। एक दिन राजू का मामा आता है और वह राजू और रोजी को बहुत शर्मिंदा करता है, लेकिन फिर भी राजू रोजी की साइड लेता है। उसकी माँ अपने भाई के साथ घर छोड़कर चली जाती है। राजू को अब फाइनेंशियल ट्रबल्स होने लगे तो रोजी ने डांस को एज अ कैरियर चूज किया। अब वह रोजी से नलिनी बन गई। रोजी स्टेज डांसर बन गई। राजू उसका मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अब नलिनी बहुत फेमस हो जाती है अपने डांस की वजह से। अब राजू रोजी से जलने लगता है। अब वह उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। वह उससे बहुत सारे शोज करवाता। अब नकली साइन करके रोजी के गहने लेने के आरोप में राजू को एक दिन जेल हो जाती है। रोजी राजू को बताती कि वह अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती है। वह अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगी। 2 साल बाद राजू जब जेल से छूटकर आता है तो वह नदी के किनारे बने किसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। कुछ सोचता रहता है। उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है जिसका नाम वेलेन होता है। वह उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। राजू अब एक संत की तरह मंदिर में रहने लगता है और एक संत के रूप में गांव में पॉपुलर हो जाता है। वह अब अपने आप में एक बड़ा चेंज फील करता है।
गांव में अचानक सूखा पड़ जाता है, खाने पीने की कमी हो जाती है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अब राजू एक आदमी से कहता है कि उनसे कह दो झगड़ा ना करें, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह आदमी गांव वालों से कहता है कि जब तक बारिश नहीं होगी स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे। वेलन को राजू अपनी पास्ट की स्टोरी बता देता है, फिर भी वेलन राजू की इज्जत करता है। राजू के व्रत रहने की खबर आग की तरह गांव में फैल जाती है। एक दिन राजू नदी के किनारे पूजा करने गया तो वह भूख और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। वेलन भी उसके साथ ही था। राजू बोला, मुझे फील हो रहा है कि पहाड़ी पर बारिश हो रही है। नॉवेल की एंडिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पता नहीं चलता कि बारिश हुई या नहीं हुई, या फिर राजू का क्या हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।